आज हम आपको एक ऐसी वनस्पति की जानकारी देंगे जो अति महत्वपूर्ण रत्न नीलम की जगह काम आती है। आप जानते होंगे नीलम एक ऐसा प्रीसियस स्टोन होता है जो कि हर किसी जातक को रास नहीं आता है। यदि हमें हमारे ग्रहों की चाल कुंडली को देखकर किसी विद्वान पंडित ने बताया कि आपको नीलम पहनना चाहिए, तो वो साथ में हमें यह भी बताएगा कि आप नीलम स्टोन धारण करने के पहले शुभ मुहूर्त में खरीदे, कुछ दिन अपने तकिए के नीचे रखे। कहीं आपको कोई गलत स्वप्न तो नहीं आते हैं, बुरे स्वप्न तो नहीं आते हैं। कुछ दिन कपड़े में बांधकर अपने बाजू पर बांधे। आपके साथ में कोई घटना दुर्घटना तो नहीं होती है, क्योंकि कहते हैं कि नीलम रास आ जाए तो पोबारा 25 है, रोड़पति को करोड़पति बना देती है। लेकिन यदि आपने अनजाने में नीलम धारण कर ली, आपने उसके आपके अनुसार, आपकी राशि के अनुसार, आपकी कुंडली के अनुसार धारण नहीं किया, आपको वह रास नहीं आया, तो ये पक्की बात है कि वह करोड़पति से रोड़पति भी बना दे। इसलिए विद्वान पंडित ये कहते हैं कि आप इसका कोई उपरत्न धारण कर ले। मैं आपको उपरत्नों की जानकारी नहीं दे रहा, बल्कि आपको यह बताने जा रहा हूं कि एक ऐसी वनस्पति प्रकृति ने हमें दी है जो बहुतायत में हमारे देश में उपलब्ध है और जो नीलम स्टोन की जगह काम आती है, उतना ही काम करती है वो जितना कि नीलम स्टोन करता है। आप सोच रहे होंगे आखिर वह वनस्पति कौन सी है? उस वनस्पति का नाम है बिच्छू बेल। करीब करीब हमारे देश में हर जगह आपको उपलब्ध हो जाएगी और सामान्यतया आप ये पाएंगे कि यह गमलों में लगती है। सूरज की रोशनी भी इसको दिखना जरूरी होता है। अब यहां प्रश्न है कि इसका उपयोग नीलम की जगह हम कब कर सकते हैं और कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यह आपको मैं अब जानकारी शेयर कर रहा हूं।
आपसे यही मेरा कहना है, यदि आप वीडियो देखते हैं, वीडियो पूरा देखें, पूरा सुने, सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया करे, बेल आइकन दबाए ताकि मेरे जो वीडियोस आप लोगों के लिए मैं अपलोड करता हूं, आपको उसकी जानकारी समय पर हो जाए। हम अपने बिंदु पर आते हैं। जब एक जातक की कुंडली के अनुसार उसे शनि महाराज की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, ऐसी स्थिति में बिच्छू बेल की जड़ आप शनिवार को अच्छे मुहूर्त में उखाड़े, उसको ताबीज का रूप दे, उसको धोले, साफ करे, शुद्ध जल से, दूध से, गंगा जल से, जो शुद्धिकरण का तरीका है शुद्धि करे, उसको अच्छे से कपड़े से पहुंचकर सुखा ले, हल्का पानी ना रहे उसमें। उसके बाद आप उसे एक पॉलीथीन के टुकड़े में, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन के टुकड़े में इस तरीके से अच्छे से बांध ले कि उसमें पानी घुस ना पाए। उसके बाद आप उसे चांदी के ताबीज में बंद कर ले। उसी दिन शनिवार को साय समय पश्चिम मुखी होकर शनि महाराज का जो भी आपको मंत्र याद हो, आप शनि महाराज का मंत्र बोलकर, और यदि मंत्र याद नहीं है तो उनका ध्यान करके कि मेरे कष्टों का निवारण करना, मेरे पर आप अपनी अच्छी नजरें बनाए रखना, मैं यह ताबीज धारण कर रहा हूं, कर रही हूं। ताबीज को पुरुष दाहिने हाथ के बाजू पर, स्त्री बाएं हाथ के बाजू पर, और ताबीज को गले में भी पहना जा सकता है। मैं आपको एक चीज की जानकारी देना पसंद करूंगा कि ध्यान रखिए, कुंडली में 12 है, लग्न 12 राशियां दी हुई होती है। हर समय चाहे शनि महाराज का विचरण किसी भी राशि में चल रहा हो, हर समय 5 राशियां, 7 में 12 में से 5 राशियां 2 ढैया की श्रेणी में और 3 7.5 की श्रेणी में रहती है। शनि महाराज न्याय के देवता है, झूठ ना बोले, पाप ना करे, किसी का दिल ना दुखाए, न्याय संगत काम करे, लेकिन फिर भी अपनी सुरक्षा, अपनी सावधानी के लिए जातक को चाहिए कि वह नीलम नहीं पहन सकता है। तो ऐसी स्थिति में बिच्छू बेल की जड़, जो विधि मैंने बताई, उस विधि से धारण कर ले। श्रद्धा और विश्वास आपका पूर्ण रहना चाहिए।
पक्की बात है कि नीलम स्टोन के बराबर बिच्छू बेल की जड़ का यह ताबीज आपके काम करेगा। न केवल ढैया और साढ़े साती की स्थिति में ही, बल्कि अगर हमारी कुंडली में शनि महाराज जिस घर में बैठे हुए हैं और जहां से उनकी पूर्ण दृष्टि दूसरे घरों को देख रही है, यदि उनसे भी हमें अनुकूल परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो उन्हें अनुकूल बनाने के लिए आप बिच्छू बेल की जड़ का यह ताबीज अवश्य धारण करें। यदि आपकी श्रद्धा और विश्वास है, मैं पक्की बात आपको बताता हूं कि यह छोटा सा उपाय कुंडली में शनि महाराज जो जिनकी वजह से कोई घर दूषित है, उनके बुरे प्रभाव से आपका बचाव होगा। ढैया और साढ़े साती में आपको आपके अनुकूल परिणाम मिलेंगे। और आप एक बात और अंतिम ध्यान रखिएगा, जिस पर शनि महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, वह जातक निहाल हो जाता है। इसलिए आप इन बातों को ध्यान रखें और अगर आवश्यकता महसूस करते हैं आप स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य के संबंध में, तो आप उन्हें जरूर बिच्छू बेल की जड़ का ताबीज चांदी में मंडवाकर, चांदी के ताबीज में रखकर आप धारण अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।